हे गाइस, वेलकम टू अपनी कोडिंग में। नाम विवेक है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनरी ट्री के एक और क्वेश्चन के बारे में, जिसका नाम है इज नोट प्रेजेंट। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोड स्टूडियो का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आफ्टर दैट हमारा क्या अप्रोच होने वाला है इस क्वेश्चन को लेकर, और देन जो है हम अपने कंपाइलर पे आएंगे और वहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो भी कोड होगा वो कोड जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों के पास भी जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए आपको तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझते हैं। तो हमें क्या होगा, हमें एक जो है बाइनरी ट्री गिवन होगा और एक x का वैल्यू गिवन होगा। तो हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं, एक बाइनरी ट्री और एक जो है हमें x का वैल्यू। आपको क्या बताना है कि जो x का वैल्यू मिला है वो आपके बाइनरी ट्री में है या नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसके लॉजिक को जो है हमें समझना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे जो है सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि बेसिकली हमें क्या करना क्या है। लेट्स एज्यूम कि यहाँ पे आपके पास जो है कुछ इस तरीके का जो है बाइनरी ट्री है, जिसका जो नोड है वो हमारा 1, जो हमारा 1 है वो रूट नोड है, इसके लेफ्ट में 2 है, इसके राइट में जो है हमारा 3 है, सो ऑन जो है हमारा ये बाइनरी ट्री है। इसके लेफ्ट में जो है हमारा 4 है, 4 के लेफ्ट में जो है हमारा 7 है, और लेट्स एज्यूम 3 के लेफ्ट में हम 5 रखते हैं और इसके राइट में जो है हम 6 रखते हैं। तो ये हमारा जो है एक बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री मतलब किसी भी नोड का जो है मैक्सिमम 2 सब नोड होगा, मतलब सब चाइल्ड होगा। और ये जो हमारा 1 है ये हमें पता है कि क्या है, रूट है। तो ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलेगा, और एक जो है हमें x का वैल्यू मिलेगा। लेट्स एज्यूम जो हमारा x का वैल्यू है उसको हम यहाँ पे मान के चलते हैं 7। आपको यूजर ये दे रहा है और आपका काम क्या है कि ये जो 7 है वो आपके बाइनरी ट्री के अंदर है या नहीं, आपको ये बताना है। अभी यहाँ पे जो x है वो आपको फाइंड करना है। अगर है आपके बाइनरी ट्री के अंदर, अगर ये 7 पाता है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, और अगर 7 नहीं पाता है, मीन x का वैल्यू आपके बाइनरी ट्री के अंदर नहीं है, तो आपको जो है फॉल्स रिटर्न करना है। मतलब हमारा जो रिटर्न होगा वो एक बूलियन वैल्यू होगा। यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि कैसे हम काम करेंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। अब हमारा अप्रोच क्या होने वाला वो हम देखते हैं। जब हमने बाइनरी ट्री का जो है सीरीज स्टार्ट करा था तो वहाँ पे हमने देखा था, सबसे पहले भी मैंने आपको बताया कि बाइनरी ट्री के 90% क्वेश्चन को जो हम रिकर्सिव वे में सोचेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को जो है यूजिंग रिकर्जन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। देखो, रिकर्जन में अगर आपको कहूँ तो रिकर्जन में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। हमने रिकर्जन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन को जो है डील करा था। रिकर्जन में क्या होता है, 2 पार्ट पे काम करते हैं। एक पार्ट पे मैं खुद काम करूंगा, एक पार्ट पे मैं खुद काम करता हूं, और दूसरे पार्ट पे जो है मैं रिकर्जन को बोलता हूं कि आप जो है उसका आंसर कैलकुलेट करके दो। लेट्स एज्यूम कोई भी अगर आपके पास बाइनरी ट्री है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, एक ये हमारा मैन होगा, उसके जो है सब चाइल्ड होंगे 2। हमारा ये जो है बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर होता है। अगर इसको छोटे फॉर्म में अगर हम देखें, छोटे सब ट्री में देखें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो ये हमारा जो है रूट होता है, और इसका एक लेफ्ट साइड सब चाइल्ड और राइट सब चाइल्ड, मतलब राइट नोड। तो ये हमारा जो है बाइनरी ट्री का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम क्या करें, रिकर्जन में 2 चीज़, एक पे हम काम करेंगे और दूसरे पार्ट पे जो रिकर्जन को बोलेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे, खुद पे काम करेंगे, आई मीन रूट पे काम करेंगे। रूट पे चेक करेंगे क्या जो रूट का वैल्यू है वो हमारा x के इक्वल है। अगर वहीं पे x मिल जाता है, मतलब कि आपके बाइनरी ट्री के अंदर जो है वो x का वैल्यू है, तो वहाँ से आपको कुछ नहीं करना, जस्ट जो है रिटर्न कर देना है ट्रू। दैट्स इट, आपका काम हो चुका है। अगर आप लकी हो, आपको रूट पे ही मिल गया आपका x का वैल्यू, तो आपका काम हो गया, आगे आपको कुछ नहीं चेक करना। अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर रूट का जो है वैल्यू वो x के इक्वल नहीं है, तो उन केस में अब हम बोलेंगे रिकर्जन को कि आप जो है उसका आंसर हमें कैलकुलेट करके दो। तो देखो, रिकर्जन को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो है 2 सब ट्री है। एक हमारे पास जो है ये एक सब ट्री है और एक जो है हमारे पास ये सब ट्री है, तो टोटल 2 सब ट्री है। तो इस दोनों पे जो है रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है इसका आंसर हमें कैलकुलेट करके दो। रिकर्जन को बोलेंगे कि आप जो है लेफ्ट सब ट्री का जो है हमें आंसर कैलकुलेट करके दो। आई मीन लेफ्ट सब ट्री के अंदर आप चेक करो कि x का वैल्यू है या नहीं। अगर ये रिकर्जन हमें लेफ्ट के अंदर से जो है, लेफ्ट साइड से जो है हमें x का वैल्यू ला के दे देता है, तो हम वहाँ से रिटर्न करेंगे ट्रू। आई मीन अगर इधर से हमें ट्रू आता है तो हम डायरेक्टली ट्रू करेंगे। दैट्स इट, मतलब हमारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर जो x का वैल्यू है। अगर यहाँ से भी ट्रू ना आके हमें यहाँ से फॉल्स आया, मतलब कि आपके लेफ्ट सब ट्री के अंदर कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है
जो कि x के इक्वल है। तो अब रिकर्जन को फिर से कॉल करेंगे और बोलेंगे कि अब आप जो है राइट सब ट्री के अंदर ढूंढो। सो राइट सब ट्री के अंदर ढूंढेगा, अगर यहाँ पे इनको मिल गया x का वैल्यू तो रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर नहीं मिला तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। तो हमने ओवरऑल जो है अपनी पूरे ट्री को चेक कर लिया, हमने इसको भी चेक कर लिया, लेफ्ट साइड में भी चेक कर लिया और राइट साइड में भी चेक कर लिया। अगर कहीं पे भी हमारा x मैच कर रहा है तो वहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं मैच किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये काम जो है हमें करना है। सो यहाँ पे हम आएंगे, इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो हमारा x का वैल्यू 7 है। सो रूट के डाटा के इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट साइड में चेक करो। सो इधर यहाँ पे रिकर्जन कॉल होगा, इधर चेक करेगा, अगर इधर से रिटर्न आया ट्रू तो ये लेफ्ट के अंदर जो है हमें चेक करने का जरूरत नहीं, हम यहीं से डायरेक्ट जो है अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। अगर इधर से ट्रू नहीं आया, लेफ्ट सब ट्री से हमें ट्रू नहीं मिला, तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड में जो है हमें कॉल लगाना होगा। सो राइट के अंदर हम कॉल लगाएंगे और राइट के साइड में हमें जो आंसर मिलेगा या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। तो जो हमारा आंसर होगा वही मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। सो ये काम जो है हम करेंगे। तो अगर मैं इसका सूडो कोड अगर आपके साथ मैं शेयर करूँ तो क्या होगा, रिकर्जन में एक और चीज़ होता है जो कि हमारा होता है बेस केस। तो बेस केस यहाँ सिंपल है कि रूट अगर हमारा किसके इक्वल हो, नल के इक्वल हो, तो हमारा जो आंसर होगा उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है तो आप x को भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पे एक सूडो कोड पहले लिखना चाहता हूँ, उसके बाद जो हम बात करेंगे आगे। देन रिकर्जन में हमें सबसे पहले अपने पार्ट पे काम करना है। तो मेरा पार्ट क्या है कि अगर रूट का जो डाटा है, रूट डॉट डाटा, वो हमारा x के इक्वल हो तो उन केसेस में मतलब हमारा जो है पहले टाइम में ही हमारा रूट मिल गया, आई मीन x का वैल्यू मिल गया, मैच कर गया, तो यहाँ से हम रिटर्न करेंगे ट्रू, आई मीन t। सो हमारा ये पहला केस है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिकर्जन को बोलेंगे लेफ्ट साइड में जो है कॉल लगाओ। सो लेफ्ट साइड के अंदर हम कैसे कॉल करेंगे, आई मीन रिकर्जन कॉल कैसे होता है, तो सेम फंक्शन को हम कॉल करते हैं। तो fun मतलब जो हमारा फंक्शन का नाम होगा वो, और देन जो है लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करना है हमें, तो रूट डॉट डाटा, आई मीन रूट डॉट लेफ्ट हम जो है पास करेंगे। अगर लेफ्ट सब ट्री को एक्सेस करना है तो रूट डॉट लेफ्ट, और साथ में ये फंक्शन हमें दो चीज़ लेगा, एक तो हमारा जो है ट्री और x का वैल्यू। तो हमें जो x का वैल्यू रिटर्न करना है वही हम करेंगे। तो रिकर्जन जो है हमें इसका आंसर कैलकुलेट करके देगा। सो रिकर्जन जो है हमें लेफ्ट साइड से कोई आंसर रिटर्न करेगा, या तो वो ट्रू होगा, अगर मिल गया ट्रू तो ट्रू होगा, मतलब हमारा वो अगर नोड का वैल्यू मैच करता है x से तो हमें जो है वो ट्रू करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमें जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊंगा बुलियन करके, और लेफ्ट में इसका नाम दूंगा और इसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो हमें लेफ्ट साइड से मिलेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, जो भी आएगा उसके बेसिस पे जो है हम फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। और अगर हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और आप चेक कर सकते हो कि अगर हमारा लेफ्ट जो है ट्रू हो तो वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न करे, और अगर ट्रू नहीं है तो हमारा जो है मतलब राइट साइड में जो हम कॉल करेंगे। उससे बेटर सोल्यूशन क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पे राइट साइड में भी जो है कॉल लगा लूँ, मतलब कि राइट साइड में भी पहले कॉल लगा लेता हूँ, उधर से भी ढूंढ सकता हूँ। तो ये भी तरीका है जिससे जो है आप कर सकते हो, या आप जो है इफ़ एल्स के साथ भी जो है खेल सकते हो कि अगर हमारा जो है लेफ्ट इजकल टू ट्रू, अगर लेफ्ट जो है हमारा ट्रू होता है तो उन केसेस में रिटर्न करेंगे ट्रू, एल्स हम जो है राइट साइड का जो हमारा रिकर्जन कॉल है वो लगाएंगे, आई मीन जो हमारा ये लाइन है वो हमारा एल्स के अंदर आएगा अगर इफ़ एल्स यहाँ पे यूज करोगे तो। उससे बेटर है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है रूट डॉट राइट, मतलब राइट साइड में भी ढूंढ रहे हैं, तो इस दोनों साइड में जो हमने रिकर्जन कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपल सा मैं इफ़ और एल्स लगाऊंगा। इफ़ मेरा क्या होगा कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट या राइट इस दोनों में से कोई भी सॉरी यहाँ पे ट्रू नहीं, लेफ्ट या राइट इस दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होता है तो उन केसेस में मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। अगर इस दोनों में ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है, तो मतलब कि हमारा जो है x का वैल्यू फाइंड हुआ है, रूट के अंदर से फाइंड हुआ है। अगर ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो वो हमारा एल्स के अंदर आएगा और वहाँ से हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो ये हमारा जो है सूडो कोड होने वाला है। तो इसी सूडो कोड के बेसिस पे चलिए हम कोड लिखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड है हमारा। सो कोड स्ट्रक्चर जो है आई थिंक क्लियर होगा कि हमारे पास जो है एक बाइनरी ट्री नोड नाम का क्लास है, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टी है और ये जो है हमारा कंस्ट्रक्टर है और उसके बेस पे जो है हमें यहाँ पे अपना काम करना है। सो हमें जो फंक्शन बनाना है इज नोट प्रेजेंट, जिसका रिटर्न टाइप जो है बूलियन है, ट्रू या फॉल्स में जो है हमें वैल्यू रिटर्न करना है। इसे मिल क्या रहा है, तो एक रूट मिल रहा है और एक एक्स का वैल्यू मिल रहा है जिसे हमें मैच करना है। सो रिकर्जन में सबसे पहले हमारा होता है बेस केस। तो बेस केस क्या था हमारा कि रूट अगर
नल के इक्वल हो तो उन केसेस में हम जो है रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या हमें करना है, फॉल्स रिटर्न करना है। सो हम यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेंगे। उसके बाद रिकर्जन का कॉल लगाने से पहले हमें खुद चेक करना है कि अगर रूट डॉट डाटा, रूट के डाटा को अगर एक्सेस करना है तो रूट डॉट डाटा वो हमारा एक्स के इक्वल है, मतलब कि हमें पहली बार में ही अपना एक्स का वैल्यू मैच कर गया। तो यहाँ से डायरेक्टली हम रिटर्न करेंगे ट्रू, फॉल्स नहीं ट्रू, क्योंकि हमारा जो है डाटा मिल गया। हम लकी है, फर्स्ट टाइम में हमें डाटा मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें रिकर्जन कॉल करना होगा और सबसे पहले हम जो है लेफ्ट साइड में रिकर्जन कॉल करेंगे। तो इसको जो है लेफ्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं। रिकर्जन में क्या करते हैं, सेम फंक्शन को कॉल करते हैं एक नए वैल्यू के साथ। तो इस समय जो हमें लेफ्ट साइड के जो सब ट्री है उसको देना है। तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो रूट डॉट लेफ्ट से जो है हमें लेफ्ट सब ट्री मिलेगा और सेम उसी तरीके से जो है हमें राइट साइड के सब ट्री पे जो है रिकर्जन कॉल करना है। तो रूट डॉट राइट। आई थिंक ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि रिकर्जन का कॉल जो है हम कैसे लगाते हैं। और यहाँ पे सेमीकोलन बोल गया हूँ, यहाँ पे भी सेमीकोलन आप जो है यूज कर लेंगे। सो हमने लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में दोनों साइड में जो है हमने रिकर्जन कॉल लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इफ़ का कंडीशन डालते हैं। इफ़ के अंदर हमारा क्या होगा कि लेफ्ट या राइट इस दोनों में से कोई भी अगर ट्रू होता है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या रिटर्न करूँगा, मैं ट्रू रिटर्न करूँगा। आई मीन TRUE ट्रू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो हमारा जो है एल्स के अंदर आएगा और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा फॉल्स। दैट्स इट, मेरा काम जो है हो जाएगा। तो ओवरऑल जो है एक बेसिक सा जो हमारा कोड था वो था। कस्टम इनपुट पे आते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये टेस्ट केस पास कर रहे हैं सारे या नहीं। यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास कर रहे हैं। सबमिट सोल्यूशन करके देखते हैं। सो सबमिट सोल्यूशन में भी जो है हमारा सारा टेस्ट केस पास कर रहा है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। इसका जो भी कोड होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं।